हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिसंबर 2019 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं तो हम उसकी सीरीज़ जैसे हमने 10 MCQs उसके कर लिए थे, मतलब उसके 10 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया था और अब हम उसके आगे 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने सभी कहा था इसमें हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चंस का गैप करके तो आपके लिए वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10 MCQ जो हमारे दिसंबर 2019 में आए हुए थे तो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डिमोक एंड डिमोक द नंबर एंड रेंज ऑफ direct habitual communication contact between the chief executive of an enterprises and his principal fellow officer is called as। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है डिमोक एंड डिमोक की। तो डिमोक एंड डिमोक की स्टेटमेंट दी गई है और कहा कि उन्होंने किसके संदर्भ में यह बात कही थी। ठीक है, तो आपको यह बताना है। तो यह हिंदी में क्या था कि एक उद्यम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसके साथी अधिकारी के बीच प्रत्यक्ष संचार संपर्क की कोई सीमा की बात करता है, कि कोई सीमा नहीं है इसकी बात करता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो आपको पता है डिमोक ने कहा था। किसके संदर्भ में कहा था तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है हायरार्की, सेकंड ऑप्शन है डेलीगेशन, देन थर्ड ऑप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड, देन फोर्थ ऑप्शन है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर है 4, स्पैन ऑफ कंट्रोल के संदर्भ में इन्होंने यह बात कही थी। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है SDG से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हाउ मेनी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एडॉप्टेड टू द 2030 डेवलपमेंट एजेंडा नेम ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2015। ठीक है, तो इसकी बात की थी। तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं 190, 191, 192, 193। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको अगर कंफ्यूज हो गए आप तो आप एलिमिनेट के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जब मैंने क्वेश्चन टैकल किया था पहले, तो मुझे भी इसका आंसर करेक्ट नहीं पता था, क्योंकि SDG में पढ़ते हैं तो उसके 17 गोल्स 169 उसके जो लक्ष्य हैं जो तो हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, उसके टारगेट्स, तो लेकिन कभी ध्यान नहीं होता। ठीक है, कि कितने मेंबर्स थे साइन के टाइम पे, कितना था कितना नहीं था। तो आपको एक पास आप आइडिया लगा सकते हैं इन द सेंस कि आप जैसे कि आप को पता है जब SDG का जब फॉर्मेशन इस टाइम जब हो रहा था तो उस टाइम पे कितनी कंट्रीज थी यूनाइटेड नेशन में ना, तो 193 कंट्रीज उस टाइम पे थी। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट के थ्रू या आप कहते हैं एजुकेटेड गेस के थ्रू आप ना इसको कर सकते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर हमारा 4193। ठीक है, देन हम सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि जो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, CM होते हैं, उनके कौन से कार्य नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रिकमेंडिंग नेम्स टू हिज पार्टी प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटिंग देम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये क्या कहता है, राज्य की मंत्री परिषद में, ठीक है, जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको उनकी नियुक्ति की सिफारिश करना। ठीक है, देन सेकंड ऑप्शन है रिकमेंडिंग नेम फॉर एलोकेटिंग पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर्स को विभागों का बंटवारा करना। ठीक है, देन थर्ड ऑप्शन है प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग ऑफ द COM ऑफ द स्टेट। ठीक है, COM के अध्यक्षता करता है। ठीक है, देन फोर्थ ऑप्शन है गाइडिंग कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द मिनिस्टर्स। ये तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जब आपने पहला ऑप्शन पढ़ा था तो इसमें ये था। ठीक है, कि अपने जो उनका प्रेस्टिजियस पार्टी से उन्होंने CM पद की उम्मीदवारी ली और वहाँ से उन्होंने चुनाव जीता, तो उसको आप कैसे मिनिस्टर के पद पे आप उनकी सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत बता रहा है। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है हु सेड दैट लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी इज टेक्निकल सुपीरियर टू ऑल रेदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है,
तो किसने कहा था ये चीज़, ठीक है, तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मार्टिन रॉबर्ट, देन सेकंड ऑप्शन है मैक्स वेबर, देन थर्ड ऑप्शन है मार्टिन एल्ब्रो, देन फोर्थ ऑप्शन पीटर एम ब्लाउ, ठीक है, ब्लाउ। तो आपको जैसे पता आपने ब्यूरोक्रेसी पढ़ा था, तो ये जो चारों राइटर्स हैं सब ये सभी ब्यूरोक्रेटिक से रिलेटेड हैं, सब ने अपनी अपनी राय दी थी इस चीज़ में, ठीक है। तो आपको अब इसमें करेक्ट आंसर बताना है कौन सा आंसर, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है सेकंड मैक्स वेबर, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को समझ में आओ कि यह मैक्स वेबर ने ये चीज़ को कहा था, ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन तो मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, देन थर्ड है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फोर्थ है कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ द पंचायती राज, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो जैसा कि पता है कि पंचायती संस्था का चुनाव कौन कराता है, तो जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, तो वह करवाता है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर हमारा है 2, ठीक है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स एंड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन फेवर ऑफ डाइवेस्टिंग द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल पावर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर सकते हैं अगर आपने इसके जब आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने जब उसकी हिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है, तो या आपने सिविल सर्विसेज पढ़ा होगा, तो उसमें आपने उसकी हिस्ट्री पढ़ी होगी, देन आप उसको सही से इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन है कॉर्नवालिस सिस्टम, सेकंड है मेटकॉफ सिस्टम, देन थर्ड है ठीक है एलिफिस्टन सिस्टम, और देन फोर्थ है मोनरो स्कूल, ठीक है। देन आंसर देखते हैं, हमारा कॉर्नवालिस प्रणाली की बात करते हैं, ठीक है। देन सेवंथ क्वेश्चन तो मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्लर हैडसन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंड्रेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है, मतलब हमारे फर्स्ट यूनिट है वहाँ से क्वेश्चन ने पूछा गया है, ठीक है। तो पहला है लैक ऑफ नॉलेज, सेकंड है लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑफ ग्रुप, देन फोर्थ ऑप्शन लैक ऑफ लीडर्स विथ विजडम एंड नॉलेज पर्टेनिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें एक हिंड्रेंस बताने हैं कोऑर्डिनेशन के, तो आपने अगर आपको ऑप्शंस आपने देखे होंगे, ठीक है, तो ऑप्शंस में सभी लग रहे हैं, सभी हिंड्रेंस हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसमें बताना है कि सेक्लर हडसन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा हिंड्रेंस है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में। तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर हमारा है फोर्थ, ठीक है। कि इन्होंने कहा तो लोक प्रशासन से संबंधित ज्ञान और ज्ञान के साथ नेताओं की इसमें उन्हें ज्ञान उतना नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आंसर हुआ है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा डिटेल देखते हैं कि सेक्लर हडसन ने क्या क्या हिंड्रेंस दिए थे, ठीक है। तो मैंने एक स्लाइड और ऐड कर दी जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो अच्छे से, ठीक है। तो इन्होंने पहले बात कही थी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सेक्लर हडसन ने कहा था आकार और जटिलता किस कोऑर्डिनेशन में बाधा बनती हैं, ठीक है। देन सेकंड है पर्सनालिटी एंड पॉलिटिकल फैक्टर, उन्होंने कहा कि एक पर्सनालिटी एंड पॉलिटिकल फैक्टर भी हिंड्रेंस लाता है, ठीक है। देन थर्ड है लैक ऑफ लीडर विथ विजडम एंड नॉलेज पर्टेनिंग टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी जिस टॉपिक में हमने बात अभी की थी, ठीक है। देन फोर्थ है, ठीक है, कि इसमें होता है कि अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करने में। तो आपको यह इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो देन आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप सबको। देन एट्थ क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेड अ सी चेंज इन टर्म द लिबरलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। तो देन फर्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, देन सेकंड है इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, देन थर्ड है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980, देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ठीक है। तो अब आप सबको इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता कि लिबरलाइजेशन कब इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, 1980 इसका आंसर होता, ठीक है। 1980 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
मैच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ विद देयर रिकमेंडेशंस। अभी कुछ कमिटीज़ दी गई हैं, उनकी रिकमेंडेशंस दी गई हैं, तो आपको ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन कहाँ से है? हमारा है लोकल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो हमारा बलवंत राय कमेटी, देन अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। अब आप इसको एलिमिनेट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या दिया था, उन्होंने 3 टायर्स की बात की थी, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन हमारा जो 4th ऑप्शन है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर सिस्टम ऑफ PRIs, ठीक है। तो पहला हमारा A के साथ 4 हो जाएगा, तो अब जहाँ पे A के साथ 4 हो आप उसका आंसर आपको अच्छे से आराम से कर सकते हैं। तो हमारा B जो ऑप्शन है उसमें 4 है, ठीक है, पहले में। तो इस तरीके से हमारा एलिमिनेट के थ्रू हो सकता है। लेकिन अगर बलवंत राय मेहता कमेटी नहीं दी होती, ठीक है, और उसके बाद से भी दूसरी कमेटी दी हो जाए, अशोक मेहता कमेटी दी होती, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अशोक मेहता ने क्या दी, तो उन्होंने 2 टायर की बात की थी, ठीक है। तो इस तरीके से B का क्या हो जाएगा, B में आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम सबको पता है कि GVK राव जो कमेटी थी, उन्होंने बात कही थी इलेक्शन ऑफ PRIs की बात की थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। आंसर हमारा है, ठीक है, B ही आएगा। देन 10th क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर साइंटिफिक फ्रेमवर्क टू ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है हमारा लास्ट यूनिट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा है, इट कन्फाइंस टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओनली। सेकंड है, इट इन्वॉल्व कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। देन C है, इट लुक्स फॉर ब्रॉडर जनरलाइजेशन। देन 4th है, द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन रिस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, आंसर है 2, ठीक है, 2 और 3। अब जैसे कि हम सब पता है कि हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बस ओनली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। देन सेकंड है कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट तो होता ही है रिसर्च में, ठीक है, सो कंट्रोल फैक्टर होते हैं। देन C हमारा ऑप्शन है, इट लुक्स फॉर ब्रॉडर जनरलाइजेशन की बात करता ही है, ठीक है। लेकिन 4th ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, ठीक है, प्रतिबंधित नहीं करता है, ठीक है, कि आप ये किस तरीके से जनरलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके हमारा 4 ऑप्शन नहीं होगा, तो B एंड C मीन्स कि 2 और 3 होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। इसी तरीके से अब कल हमारी जो वीडियो आएगी वो हमारा क्विज क्लास पे रहेगी, जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। इसी तरीके से 1 डे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर 2nd डे हमारे जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।